अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे ही होंगे। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो बहुत ही खास रहने वाला है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है कि हम मार्क्स जो है वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाए। देखो, इसके पीछे एक कहानी है। देखो, मैं आपको बता दूंगा। किसी को स्ट्रेटजी जो होती है कि मैं सबसे पहले प्रीवियस पेपर्स देखूं, चाहे 10 साल की, चाहे 5 साल की, या फिर 6 साल की। उसी के अकॉर्डिंग मैं सिलेबस तैयार करूं और वही क्वेश्चन में प्रिपेयर करूं एग्जाम के लिए। ठीक। दूसरा वो होता है जो 100% सिलेबस कवर करता है, और तीसरा वो होता है जो 70 to 60% सिलेबस कवर करता है। देखो, ये जो तीन स्टूडेंट्स होते हैं, इनकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है, लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी जो है वो ठीक नहीं होती। मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, आपको अच्छे से मार्क्स लाने हैं। सबसे पहले प्रीवियस पेपर्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा, इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि एग्जामिनर जो है, जो एक पेपर बनाता है, वो आपको मार्क्स कैसे जो है वो जो क्वेश्चन जो है वो फ्रेम कैसे करता है, किस यूनिट में कौन से क्वेश्चन, 2 मार्क्स के, 8 मार्क्स के, 10 मार्क्स के। तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा रहेगा। दूसरी बात, प्रीवियस पेपर्स में कोई ना कोई क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर वो डालते हैं पेपर्स में, क्योंकि प्रीवियस पेपर्स देखकर ही वो नया पेपर बनाते हैं, क्योंकि पैटर्न जो है उसी के हिसाब से पैटर्न भी बनता है। तो सबसे पहले ये करना है कि प्रीवियस पेपर्स आपको हमेशा अपने साथ होने चाहिए। वो आपको कहाँ मिलेंगे? डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पर आपको मिल जाएंगी। 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी कि आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप वीडियो देखो, वो क्वेश्चंस लिख लो रफ पर, और उसको याद कर लो, उसको मेमोराइज करो वो क्वेश्चंस, और फिर एग्जाम में जाके वो दे दो अगर उसमें कोई क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन 100% मैं गारंटी देता हूँ कि उनमें से कम 30% सिलेबस मिलता जुलता है जो आपको प्रीवियस पेपर्स में मिलते हैं। ठीक। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो सिलेबस है, क्या सिलेबस हमको 100% कवर कर। देखो, आपके पास अब टाइम बहुत ही कम है। फेब में आपका एग्जाम होने वाला है, लगभग 45 days to 40 days आपको रह गए हैं एग्जाम में। अब करना क्या है आपको? सबसे पहले जितना भी आपने पढ़ा है साथ साथ रिवीजन कीजिए। 100% सिलेबस अब कंप्लीट नहीं होगा आपको, यानी कि आपने पढ़ा होगा, लेकिन याद आपको 50% टू 60% होगा। इस टाइम मैं बता रहा हूँ जनरली। ठीक। किसी को 100 होगा, डिपेंड्स अपॉन योर आपने कब प्रेपरेशन की होगी। चाहे आपने मार्च से ही प्रेपरेशन की होगी, या फिर आपने अप्रैल से ही प्रेपरेशन की होगी, या फिर आपने समर्स में प्रेपरेशन स्टार्ट की है। कोई ऐसा भी होता है जो दिसंबर में जो है वो तैयारी कर रहा था, और वो ऐसा कोई और है जो कहता है कि अब 10 days रहेंगे तो मैं प्रेपरेशन करूंगा। ऐसा नहीं चलता। पास हर कोई होता है, 10th में कोई फेल नहीं होता। फेल वो होता है जो कुछ ना लिखे। ठीक। वही होता है फेल जो कुछ ना लिखे। अगर आपने कुछ ना कुछ लिखा होगा, जब आप एग्जाम दोगे, मैं आपको बता दूंगा उससे पहले कि एग्जाम में पेपर कैसे लिखना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स आपको जो है वो एग्जामिनर, जो इवॉल्वेटर होता है, जो मार्किंग करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा दे सके। ठीक। और भाई की हमेशा जो है नसीहत याद रखना, जब भी कोई पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपको समझ आ जाए या ना जाए, सर को बता देना, सर ये मुझे आप अपनी लैंग्वेज में समझा दीजिए, कश्मीरी में समझा दीजिए, उर्दू में समझा दीजिए। तो वो आपको समझा देगा। उसके बाद आप लिख लो जो आपको जहन में आता है किसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अभी आ जाएगा आपको मॉर्निंग वॉक। ठीक। अगर आपने याद भी नहीं किया तो आपको सोचना है कि मॉर्निंग वॉक हम सबसे पहले उठते हैं, फिर जो है वो जाते हैं बाहर, उसके बाद देखते हैं कि कोई जो है ठंड मत है, फिर हम कपड़े पहनते हैं। जो आपको सोचना है उस टाइम, वो आपको उस टाइम कैपेबिलिटी जो इंक्रीज होती है जब हम एग्जाम में लिखते हैं, क्योंकि लिखना ज़्यादा होता है, एबिलिटी भी इंक्रीज होती है। ठीक। और प्रीवियस पेपर्स के साथ साथ मैंने आपको 100% सिलेबस के बारे में बता दिया। तीसरी बात यह है कि प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप एग्जाम से पहले, उतना आपको फ़ायदा मिल जाएगा। फ़ायदा इन द सेंस, अगर आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर इकोनॉमिक्स की बात करो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको फिर दिक्कत ना हो जाए। ठीक। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको कि कैसे आपको जो है वो एग्ज़ाम में तैयारी करनी चाहिए, एग्ज़ाम से पहले क्या करना चाहिए, वो आपको ज़रूरी सुनना होगा। फिलहाल के लिए छोटा सा वीडियो था। अगर पसंद है लाइक शेयर ज़रूर करना दीजिए।